यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज महिलाओं का दिन है। वैसे तो हर दिन महिलाओं का ही है, क्योंकि बिना महिलाओं के तो ना परिवार चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना परमात्मा की ये सृष्टि चल सकती है, क्योंकि परमात्मा ने भी नारी को एक खास उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है। वैसे तो मनुष्य का जो उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन नारी को उसने पुरुष और नारी दोनों बनाए हैं, लेकिन नारी को उसने सृष्टि के निर्माण का साधन बनाया है। यानी परमात्मा ने नारी को ही जीव को पैदा करने का सौभाग्य दिया है। तो जहाँ जिस घर में जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है उस घर में साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि परमात्मा हर घर तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया है। नारी का जो माँ का स्वरूप है सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय स्वरूप है। वैसे तो नारी के कई रूप हैं, माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे उसके रिश्ते हैं। लेकिन सब रिश्तों से सबसे ऊपर माँ का दर्जा है। माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बार दूसरे रिश्ते हमारे जीवन में हो या न हो चलेगा, लेकिन माँ के बिना तो इंसान इस संसार में जन्म ही नहीं ले सकता। यानी उसको माँ की कोख की भी ज़रूरत है। माँ के लिए बहुत सारे दिन होते हैं और माँ के लिए सबके मन में बहुत श्रद्धा भाव भी होता है। लेकिन माँ जो है, माँ होने से पहले वो एक स्त्री है, और स्त्री का जो कर्तव्य है वो तो बहुत अच्छे से वो जानती है। लेकिन कई बार हमारे समाज में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं है। आज भी कई महिलाओं का जीवन जो है बड़ा ही दुर्बल परिस्थिति में चल रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए हम सबका हरदम प्रयास होना चाहिए। जहाँ भी हमको ऐसे लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हमको आगे बढ़कर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने जब एक औरत का निर्माण किया था तब उसने उसमें कोमलता दी थी, प्रेम दिया था, मोह दिया था, ममता दी थी, ताकि उसकी सृष्टि में बहुत सारे सुंदर कार्य हो सकें। माँ का जो स्थान है, पत्नी का जो स्थान है, बेटी का जो स्थान है, बहन का जो स्थान है, उसकी महिमा तो अकथनीय है। और ये जो सारे रूप हैं प्रेम से परिपूर्ण है। और नारी मतलब सुंदरता, नारी मतलब प्रेम, नारी मतलब विश्वास, नारी मतलब सम्मान, नारी मतलब गौरव। और ये सारे गुण परमात्मा ने नारियों में दिए ही इसीलिए हैं ताकि उसका जो संसार रूपी बगीचा है बहुत खिला हुआ रहे। क्योंकि जहाँ गुण होंगे वहीं तो अच्छी बातें आएंगी। आज संतानें अगर संस्कारी नहीं होती हैं तो सबसे पहले उस घर की स्त्री के ऊपर ही उंगली उठती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या किसी और रिश्ते के रूप में हो। क्योंकि संस्कारों की जिम्मेदारी भी एक महिला के पास ही होती है।
और महिलाएं इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा कर भी रही हैं। बल्कि आज के दौर में तो स्त्रियां न केवल घर के कामकाज को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, बल्कि आज तो बढ़ चढ़कर वो पुरुष के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं। और बुद्धि के मामले में कभी कभी ऐसे किसी को लगता है कि पुरुष के तुलना में स्त्री की बुद्धि कम होती है। बिल्कुल भी नहीं। जो ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, बल्कि स्त्रियों में समझ, विवेक, बुद्धि ज़्यादा होती है। हाँ, ये है कि कई बार वो अपनी इस काबिलियत को छुपा के रखती हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती हैं। जीवन में त्याग की बात जब भी आएगी तो भी नारी का ही नाम आएगा। जिम्मेदारी की जब भी बात आएगी तो भी नारी का ही नाम आएगा। संस्कारों की बात आएगी तो भी नारी का ही नाम आएगा। नारियों में प्रभु ने इतनी शक्ति दी है कि वो अपने जीवन की राह में खड़ी मुश्किलों का सामना करके इतनी चतुराई से, इतनी सफलता से आगे निकल जाती हैं कि कभी कभी हमको खुद लगता है कि ये एक नारी होकर इतना सब कर सकती है। और इतिहास गवाह है, कितनी नारियों ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो पुरुष भी न कर सके। इतिहास अगर हम पढ़ें तो रानी लक्ष्मीबाई है, इंदिरा गांधी है, न जाने कितनी, मदर टेरेसा है, बहुत औरतें हैं जिन्होंने बहुत समाज के लिए काम किया है। तो ये एक महिला ही थी जो सब ये उसने किया, उसकी शक्ति थी। और नारी को तो शक्ति का रूप ही माना जाता है। देवी माँ, जिस माँ की हम पूजा करते हैं, वो भी एक नारी है। और नारी मतलब शक्ति, उसको शक्ति स्वरूपा बोला जाता है। अपनी शक्तियों को पहचानिए और जीवन जो परमात्मा ने हमको दिया है बहुत सुंदर तरीके से हमको जीना है। और सृष्टि का जो भी परमात्मा ने मुझे अधिकार दिया है, इस समाज के निर्माण का अधिकार जो मुझे मिला है, इस अधिकार को मैं बखूबी निभाऊं। और उस परमपिता परमात्मा के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उसको भी मैं हमेशा बरकरार रखूं, ना केवल सृष्टिकर्ता के प्रति बल्कि उसकी सृष्टि के प्रति भी मेरे मन में वैसा ही भाव हो। हरि ओम।